अच्छा, जैसे कोई महापुरुष हरिनाम दे देते हैं याचना करने से, तो हमारे गौड़िया में हरिनाम दिया जाता है और राधा वल्लभ में शरणागति मंत्र दिया जाता है। क्या इसके बाद, हरिनाम के बाद, वो दीक्षा किसी दूसरे महापुरुष से ले सकते हैं? खूब ले सकता है, खूब ले सकता है। ये तो चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि, उसके लिए पहले तो हरिनाम लेना चाहिए। पहले ही दीक्षा नहीं, हरिनाम लेकर के कम से कम 12 साल तो उसको हरिनाम साधन करना चाहिए। उसके सहित अपने इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम करने का, इंद्रिय निग्रह करने का चेष्टा, संयमित तो करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, संयमित तो जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर धीरे 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 जा करके फिर जहाँ तुम्हारा श्रद्धा, अटूट श्रद्धा होती है, वहाँ जा करके तुम दीक्षा ले सकते हो। ऐसा नहीं जो हरिनाम देते हैं उनसे भी ले सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं जो हरिनाम लिया और दूसरा जगह दीक्षा नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं। और कहीं भी दीक्षा ले सकते हैं, कहीं भी दीक्षा या निज मंत्र कहीं दूसरे से ले सकते खूब। हमारे पास ही है, हमसे हरिनाम लिया है, हम ही भेज दिए हैं कितना को, जाओ वहाँ जाओ दीक्षा ले लो। हमारे जो नित्यानंद गोसाई थे, उनके पास हम बहुतों को भेज दिया, तो जाओ वहाँ दीक्षा ले लो। महाराज जी, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, तो वैष्णव को तो कुछ पहचानना था इतना आसान नहीं, तो कैसे जानेंगे? ये कहते हैं जो वैष्णव के क्रिया मुद्रा, ये तो विज्ञ जन, जो ज्ञानी जन, वो भी समझ नहीं पाते हैं। क्यों? वैष्णव आप लोग ऐसे आवरित कर देते हैं जो आवरण में ढका रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो चाहते नहीं, झूठ झंझट चाहते नहीं है, उसे बचे रहना चाहते हैं। उनसे दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब होता है हम जैसे का मतलब होता है लोग संग्रह करेंगे, लोग मानेंगे, गिनेंगे, चुनेंगे, खूब कान फूको, आ जाओ, ये ऐसा हम जैसे साधक के लिए होता है। लेकिन जो सच्चा भक्त जो है, उनके लिए ये सब चक्कर में उपड़ते नहीं है। वो देखते हैं भगवान का, ये भगवान का सृष्टि है, भगवान रचना किए हैं, पार करेंगे, वो करेंगे, वो तो मालिक है, हम कौन मालिक आ गए हैं जगत कल्याण के लिए? अरे वो पलक में अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं। और तुम कहा के आकर के क्या अभिमान वश ऐसे चिंतन करते हैं हम जगत का मंगल करेंगे, जगत का भला करेंगे। तुम क्या कर सकते हो? तो अपना मन के गति को पलक के लिए तुम रोध नहीं कर सकते हो, तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति को तुम दमन करने में असमर्थ हो रहे हो। और तुम क्या कल्याण का अभिमान करते हो? तुम जगत कल्याण करोगे, जगत मंगल करोगे, सबका भला करोगे। ये अभिमान मत करो। अभिमान, ये अभिमानी जो है, इसके द्वारा विशेष कुछ मंगल होता नहीं है। अहं सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मांग बोधा भाव समन्विता। मेरे द्वारा सब कुछ प्रवर्तित तो होता है। ऐसे जानकर और शांत होकर के, मेरे शरणागत होकर के मेरी उपासना करते हैं। तो जो भगवत भक्त हैं, जब भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो कभी ऐसे अभिमान लेकर नहीं बैठ जाते हैं कि हम जगत का कल्याण करेंगे, जगत का भला करेंगे, मंगल करेंगे। ये तो अहंकार है। ऐसे हैं। लेकिन जी, जिन्होंने मन में पूर्ण रूप से, तन मन धन से आपको जिन्होंने गुरु माना है, और वो आस करके आते हैं कि एकमात्र हरिनाम तो बाबा के मुंह से मिल जाए, श्रीमुख से मिल जाए। हाँ, ये भी है। बहुत तो आते हैं हरिनाम जो दे दें, उसमें क्या होता है, हमारे लिए परेशानी क्या है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हरिनाम देना बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए सबसे परेशानी है, वो हमको गुरु बुद्धि कर बैठते हैं, यह हमको पसंद नहीं। हमको कोई गुरु बुद्धि करे, यह हमको बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए हम हरिनाम भी, हम किसी से ये गुरुगिरी करना हमारा एकदम बिल्कुल रुचि विरुद्ध है। हाँ, आओ सत्संग करो, बैठो, अपना कल्याण करो। आपके इस निश्चय के ऊपर
वो बेचारे जो साधक हैं उनके मन में जो पीड़ा है इस बात की कि हमको मात्र हरिनाम भी बाबा के श्रीमुख से नहीं मिल पा रहा, तो उसका क्या समाधान है? भाई देखो, ये सृष्टि भगवान, हम तो पहले ही बताएं, भगवान का सृष्टि भगवान जानते हैं, वो मालिक है, वो चिंता करेंगे। इस विषय चिंता करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो तो सृष्टिकर्ता जो सृष्टा है वो चिंता करेंगे, हम उनके ऊपर छोड़ देंगे। प्रभु सबका भला करो, सबका मंगल करो। हम तो अपना मंगल कर नहीं पाए, दूसरे का मंगल के लिए चिंता कर रहे हैं। कितना बड़ा अभिमान। माफ करना, एक चौपाई है रामायण में कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत हानि। शरणागत को जो तज दें तो उसमें क्या हानि नहीं लगती? जब बाबा शरणागत त्याजना क्या है? अब हमको बोलेगा आपको गुरु बनाएंगे तो शरणागत हम दीक्षा देंगे? बेटे बेटे शरणागत है, हम उनको उपदेश करेंगे, उनका मंगल प्रार्थना करेंगे, उनके मंगल के लिए वाणी के द्वारा और भी कोई सहयोग के द्वारा उनको कल्याण करना है तो हम करने के लिए प्रयत्न करेंगे। बाकी ऐसे नहीं है कि उनके पूर्ण कल्याण के लिए हम ही उसको इस तरह से ठेकेदार बन करके गुरु बन जाएंगे। भाई ऐसा तो हमारे द्वारा तो संभव नहीं है। इतना तो कर दें कि हरिनाम तो दे दिया कर। देखो, हरिनाम देना बड़ी बात नहीं है। हरिनाम देने से यही झमेला हम देखा है, इसमें क्या हमको गुरु बुद्धि कर बैठता है। गुरु बुद्धि करना ये हमको पसंद नहीं है। हरिनाम करो भाई करो, लेकिन ये गुरु बुद्धि करना ये हमारे लिए बहुत ही अपसंद। अभी बात क्या है? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, तो श्रद्धा से ही साधु संग हुआ। अब साधु संग होके तो उनके जो मन में परिवर्तन आया वो उन्हीं की वाणी से ही आया। तो उनकी तो ये स्वाभाविक है गुरु बुद्धि उनमें आना। तो ऐसे में साधक क्या करे? देखो, ऐसे में साधक हरिनाम करते रहो, फिर भगवान ही उसको कृपा करेंगे। ध्रुव महाराज गुरुकरण करने के लिए जंगल नहीं गए थे। हमको गुरुकरण करना है, भगवत प्राप्ति के लिए हमको गुरुकरण करना है, वो जानते भी नहीं थे। लेकिन भगवान जानते हैं। जब साधक ऐसे व्यग्रत हो जाते हैं, उत्कंठित हो जाते हैं, तो भगवान स्वयं गुरु को भेज देते हैं, जाओ तुम उसको कृपा करो जा करके। गुरु भगवान है, गुरु को कहाँ तुम ढूंढ के निकालोगे? सदगुरु को तुम कैसे पहचान करोगे जी ये सदगुरु है? सदगुरु सब कोई थोड़ी हो सकता है, गुरु सब कोई थोड़ी हो सकता है। चेहरा शरीर सजाने से थोड़ी गुरु होता है। समस्त दोष मुक्त, भगवत अनुभव सिद्ध, जो शरणागतों को संसार चक्र से मुक्त कराने में समर्थ है। ऐसे जो महत् पुरुष है वो गुरु हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी होते। गुरु का लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में, है ना? ऐसा नहीं, इंतजार करना चाहिए। बात क्या है जी, जिन्होंने अपने मन में किसी महापुरुष को मन प्राण से गुरु माना हो, वो लाख सिद्धांत से भी उनके मन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो उनको जब तक कुछ नहीं प्राप्त होगा तब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी। तो संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन वो भी वृथा नहीं जाती है। एकालव्य कौन सा गुरुकरण किया था, लेकिन उनकी इतनी निष्ठा, गुरु निष्ठा, उस चंडाल थे, निज जाति थे, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके गुरु मान करके बाण विद्या, धनुर्विद्या प्रैक्टिस करना शुरू किए। ऐसे करते 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 अद्भुत धनुर्धर बन गए, एकदम धनुर्विद्या में पारदर्शी एकदम। एक दिन पंच पांडव घूमते 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 जंगल गए, जा करके देखते हैं एक ऐसे चंडालू ऐसे ऐसे धनुर्विद्या ऐसे ऐसे कला दिखा रहे हैं। देख करके अर्जुन एकदम घबरा गए, भाई ऐसे विद्वत्ता, ऐसे धनुर्विद्या तो हमारे अंदर भी है नहीं। ऐसे निज जाति चंडाल, उस समय चंडाल को धनुर्विद्या शिक्षा देना निषेध था। क्षत्रिय ही एकमात्र उसके अधिकारी थे। ऐसे नहीं जो कोई आया उसको बाण विद्या शिक्षा प्रदान की, ऐसा नहीं। तो पूछते हैं भाई
तुम ये कला कहाँ से सीखे, ये विद्वत्ता? बोलते हमारे गुरु है गुरु द्रोणाचार्य। मन खिन्न हो गया, गए हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव, आप बिना पूछे ऐसे चंडाल को ऐसे धनुर्विद्या प्रदान किए हैं, ऐसे विद्वान हैं, जो ऐसे कलाविद हमने तो जीवन में कभी देखे नहीं है। आप हमको भी इस तरह से शिक्षा प्रदान नहीं किए हैं गुरुदेव, आप हमको इस तरह से वंचना किए हैं। आप कहते हैं कि अर्जुन तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो, लेकिन हम देखते हैं ऐसे एक अद्भुत एक धनुर्धर, एक चंडाल, उसको आपने इस तरह से शिक्षा प्रदान की है। दोनों से जो कहते हैं तो अरे भाई हम जानते भी नहीं है, तो चलो देख के आ जाए। गए हैं, अरे ऐसे ऐसे कला विद्या दिखा रहे हैं वो एकलव्य। तो तुम्हारे गुरु कौन है? बोलते हैं हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। आइए, ले गए हैं, दिखाते हैं एक मिट्टी का द्रोणाचार्य बना करके, उसके गुरु मान करके खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। और गुरु शक्ति प्रबल है, गुरु शक्ति से और सर्व धनुर्विद्या में ऐसे पारदर्शी हो गया। ऐसे ये शक्ति जो है, ऐसे गुरु शक्ति जो भगवत शक्ति है ना, इसीलिए ऐसा बात नहीं है। अगर तीव्र श्रद्धा लेकर के जो हरिनाम करते हैं तो भगवान ही उसको सदगुरु का सान्निध्य प्राप्त करा देते हैं, कृपा करके भगवान प्राप्त करा देते हैं। जब ध्रुव महाराज जंगल गए थे तो जंगल में जा कर के हा हरि तुम कहाँ हो, हा हरि तुम कहाँ हो। भगवान देखते हैं इसका तो समय हो गया है, ये तो समस्त विषय से मुक्त हो करके ये तो मेरे भजन के लिए प्राण मन समर्पण करके ये तो भजन के लिए आया है। नारद ऋषि को भेज दिया, जाओ तुम जाके कृपा करो, इसका गुरुकरण बिना तो हमको प्राप्त करना संभव नहीं है। नारद ऋषि आए हैं, अरे बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो, इतने अल्प उम्र में तुम कहाँ जा रहे हो? नाम हरि भजन के लिए जा रहे हैं, हमको भगवत भजन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। अरे पागल, कितने मुनि ऋषि जुग जुगांतर तपस्या करके कुछ नहीं कर पाते हैं, तुम इतने बाल अवस्था, इस अवस्था में तुम कैसे तपस्या करोगे, साधन करोगे? ऐसा थोड़ी होता है। जाओ 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 जाओ, घर में जाओ, जाके खेलो, फिर जब उम्र हो जाएगा फिर आना तपस्या करने के लिए। जंगल में कितना शेर भालू है, तुमको खा जाएगा। गुरु परीक्षा कर रहे हैं, उसकी निष्ठा कितनी है। ध्रुव महाराज कहते हैं, महाराज आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप अगर भगवत प्राप्ति करने का कोई उपाय जानते हैं तो हमको बता दीजिए, लेकिन किसी भी अवस्था में हम पीछे लौट करके नहीं जाएंगे। हम भगवत प्राप्ति करके ही लौटेंगे। आपकी ये सब वाणी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है। अगर आप जानते हैं, उपाय जानते हैं, तो हमको उपाय बता दीजिए, किस उपाय अवलंबन करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तब नारद ऋषि देखते हैं ये सच्चा चेला होने का ये सच्चा सामर्थ्य है, तब जाकर के मंत्र प्रदान किए। ऐसे हैं ना, गुरु परीक्षा शिष्य परीक्षा, है ना। तो ये थोड़ी सी कुंठावश ऐसी बात की है कि भक्त लोग आते रहते हैं और हरिनाम की याचना करते हैं, यहाँ से वंचित होकर के चले जाते हैं और फिर दूसरी अन्य जगहों से जो है नाम या शरणागति ले लेते हैं, तो उनके मन में संतुष्टि तब भी नहीं होती और वो उनको गुरु धारण करके और मन में उनको कुंठा रहती है। कई उदाहरण ऐसे हैं। हम भी गुरुकरण के पहले जब हमारे मन में ऐसी तीव्र व्याकुलता आ गई जो हमको संसार छोड़ना है, हम उस समय नौकरी करते थे, बंगाल में सरकारी नौकरी करते थे। सारा भारत हमने लगभग भ्रमण किए हैं। कहाँ हिमालय गुरु अनुसंधान में कितने रोए, कितने वो हम ही जानते हैं, है ना। बड़े बड़े संत महात्मा उनके चरण सान्निध्य में गए, उसमें भारत में जो बड़े बड़े संत थे उनके चरण सान्निध्य में गए, ऐसे है ना। फिर जा कर के हमको निर्देश मिल गया, तो फिर जा कर के हम आए हैं। हमारे गुरुजी जो हैं उस समय राधा कुंड रहते थे गोवर्धन में, उनके सान्निध्य में आए भगवत कृपा से। तो ऐसा नहीं होता चंचल होके जहाँ तहाँ कान फूंक लिया, उसमें मंगल थोड़ी होता है।
बस प्रार्थना यही है कि कोई आए, नाम अगर हरि नाम की याचना करे तो आप कृपा करके उन्हें हरि नाम दें। फिर चाहे आपके आदेश निर्देश अनुसार चाहे दीक्षा कहीं से भी ले लें, लेकिन हरि नाम जरूर आप जो है कृपा करके दें। देव का शारीरिक रूप से प्रकट होना तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जो गुरु शक्ति गुरु कृपा जैसे आपने अभी एकलव्य ना शरीर रूप में, साक्षात रूप में गुरुदेव उसको मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं, विधि विधान है उसका। हमारे वैदिक शास्त्रों अनुसार दीक्षा गुरुकरण जो है ये अनुष्ठानिक होता है। तिथि नक्षत्र देख करके, फिर पवित्रता के साथ पूजा पाठ करके अच्छा अनुष्ठानिक क्रिया होती है। ऐसे है। तो बाबा भी आपने जैसे बोला कि जब गुरु हरि नाम भी देते हैं तो कम से कम 12 साल तक तो उनको हरि नाम करना चाहिए दीक्षा से पहले। तो उनकी तो उनमें गुरु भावना आ गई है और इस दौरान वो शारीरिक रूप से अप्रकट हो गए, तो फिर ऐसे में साधक की क्या गति होगी? बार बार तो कह रहे हैं ना, गुरु तो भगवान है, भगवान उसके लिए सोचेंगे। तुम भगवत शरणागत हो करके भगवत चरण में प्रार्थना करते रहो तो भगवान उसको निर्देश करेंगे। जो देखो वहाँ जाओ, ऐसे जाओ, स्वप्न में हो, कहीं भी हो, कैसी भी हो, उसको दिशा निर्देश कर देते हैं, उसको गुरु निर्देश कर देते हैं। ऐसे नहीं, गुरु तो भगवान है ना। तुम कहाँ से गुरु को प्रकट करोगे, गुरु सान्निध्य प्राप्त करोगे? गुरु स्वयं आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर अगर तीव्र निष्ठा है तो गुरु स्वयं कृपा करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम संदेह मत करो, चिंता मत करो। महाराज जी, पहले मैंने जो गुरुकरण की इच्छा हुआ, फिर आज मायावादी में चला गया, फिर बाद में जब प्रॉब्लम हो गया फिर इसी भक्ति मार्ग में मैं आया। तो पहले मैं इतना साल तो भटकना क्यों पड़ा? भक्ति के जो शुद्ध भक्ति नहीं है ना, मायावाद में इधर उधर में भटकना पड़ा। फिर बाद में जाकर शुद्ध भक्ति में आया। ये भगवत इच्छा एकले ईश्वर कृष्ण आरसा वृत्त जारे जैसे नाचाय से तैसे करे नृत्य। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठते ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र माया। भगवान सबके हृदय में बैठ करके यंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं। कुछ सामर्थ्य जीव में है नहीं, तो क्या करें? बोलते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्य शाश्वतम। तुम उनके चरण में शरणागत हो जाओ। जो भी कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके दृष्टा बन के देखते रहो, प्रभु के चरण में प्रार्थना करते रहो। प्रभु ही सब करेंगे, तुम्हारा अवश्य मंगल करेंगे। कौन्तो प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट होता नहीं है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। ये जब बात करते हैं जैसे स्वतंत्र इच्छा बुद्धि से थोड़ी होती है। शरणागत हो जाओ तो प्रभु ठीक सब व्यवस्था कर देंगे। गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तुमको कृपा करने के लिए। इतना विश्वास है नहीं तो क्या भजन करोगे? गुरु सदगुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे, तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे। एक जन समाचरण लाहिड़ी नाम के एक थे उस समय ब्रिटिश पीरियड में, आज से लगभग 100 साल पहले। समाचरण लाहिड़ी फूड डिपार्टमेंट में काम करते थे बिहार में, दानापुर। वहाँ से अचानक ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया। गए हैं आलमोराना, रानी खेत हिमालय के पाददेश, वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो गया फूड डिपार्टमेंट। चलते चलते चलो इतना सुंदर हिमालय का दृश्य देख करके उनका मन बहुत मोह लिया। चलो थोड़ा सा आगे चलो। चलते चलते गए हैं पर्वत के और आगे भीतर प्रवेश कर गए तो एक जन संत पुकार रहे हैं, समाचरण समाचरण। समाचरण लाहिड़ी पीछे मुड़ के देखते हैं एक संत हैं। अरे यहाँ अनजान प्रदेश में, हम बिहार से आए हैं, यहाँ हमको कौन पहचानता है? आप कौन है? कुछ शब्द नहीं उनको बोला, आओ हमारे साथ। ले गया, मंत्रमुग्ध जैसे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जा करके एक गुफा दिखाया।
देखो ये क्या है? बोलते हैं गुफा है, दंडों का मंडल रखा है, एक धुनी है, ये है। पहचानते हो? नहीं। तो उनको मेरुदंड स्पर्श किया, करने से उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। देखते हैं वो वहाँ साधन करके गए हैं पूर्व जन्म में, उन्हीं का ही आसन है वो श्यामाचरण लहरी का। तब जाकर के पूर्व जन्म का स्मृति जब आ गई, तब जाकर रोना शुरू कर दिया। स्मृति आ गई, हाय रे हम संसार चक्र में कैसे फंस गया। तब पूर्व स्मृति आ गई ना, पूर्व संस्कार उसको फिर जाकर के उसके भीतर व्याकुलता ला दिया। और वही है उनके गुरुदेव। बोलते हैं हम तुम्हारे लिए हम यहाँ आए हैं, हमारे इच्छा से ही तुम ट्रांसफर होकर यहाँ आए हो। हम तुमको दीक्षा देंगे, तुम्हारा जो भी पूर्व कृत कर्म जो है वो जो तुमको पूरा करनी है। तो जाकर के उनको दीक्षा प्रदान किए। अल्प दिन में वो बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गए। तो ऐसा है, गुरु निर्दिष्ट है। गुरु ढूंढ के तुम कहाँ से निकालोगे सदगुरु? खुद ऐसे मत करो, ऐसे चेष्टा मत करो। भगवान के चरण में समर्पित होकर रोते रहो, सदगुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, है ना। जय जय श्री राधे।